दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की बुरी तरीके से हार के बाद पूरे क्रिकेट जगत में जबरदस्त बवाल मच गया है। इंग्लैंड की इतनी बुरी हार को देखकर तो उनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन से लेकर जेम्स एंडरसन, यहां तक कि नासिर हुसैन और माइकल वॉन ने अपनी टीम की हार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इंग्लैंड की हार के लिए दिग्गजों ने क्या कुछ कारण बताया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है इंग्लैंड के हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, एजबेस्टन के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के फैंस और दिग्गज खिलाड़ी भी सदमे में हैं। बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए किसी भयंकर भूल से कम नहीं था। भारतीय टीम ने पहली पारी में 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें कप्तान शुभमन गिल ने 269 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने उनकी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। सिराज ने 6 विकेट और आकाशदीप ने 4 विकेट लेकर इंग्लैंड को 707 रनों पर समेट दिया, जिससे भारत को 180 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत ने 427 रन बनाए और इंग्लैंड को 608 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत ही खराब रही, क्योंकि आकाशदीप ने शुरुआती 4 विकेट चटकाकर उन्हें बैकफुट पर ला दिया। अंत में भारत ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया और इंग्लैंड को उनकी ही जमीन पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के इस शर्मनाक हार के बाद उनके बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन से लेकर जेम्स एंडरसन, यहां तक कि केविन पीटरसन और माइकल वॉन ने अपनी टीम पर गुस्सा फोड़ते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सभी दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाएंगे। सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इस हार को इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा कि मुझे इस हार को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने अपने होम ग्राउंड पर इतनी शर्मनाक हार का सामना किया है जो हमें लंबे समय तक याद रहेगी। शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वह अविश्वसनीय थी। हमारी गेंदबाजी पूरी तरह से बेअसर रहा। क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स जैसे अनुभवी गेंदबाजों को गिल ने बच्चों की तरह खेला, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि हमारी बल्लेबाजी में वह दम नहीं दिखा जो इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए चाहिए था। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने हमें शुरुआत में ही हिला दिया। हमारी रणनीति पूरी तरह से गलत थी। बेन स्टोक्स का टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा, वरना यह सीरीज हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। भारत ने हमें हर मामले में पछाड़ दिया। शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी। उन्होंने कप्तान के तौर पर न केवल शानदार बल्लेबाजी की, बल्कि अपनी रणनीति से भी हमें मात दी। इंग्लैंड के पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने इस हार को इंग्लैंड की बेइज्जती करार दिया। अपनी टीम के गेंदबाजों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह हार इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक तमाचा है। हम अपनी ही धरती पर इतने बुरी तरह से हारे हैं कि इसे भूलना मुश्किल है। शुभमन गिल ने जिस तरह से हमारी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाईं, वह देखकर मुझे 2012 से 13 की वह सीरीज याद आ गई, जब हम भारत में हारे थे। गिल ने हमें कोई मौका नहीं दिया। उनकी 269 रनों की पारी ने हमें पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बल्लेबाजी में भी कमी थी। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन आकाशदीप ने जिस तरह से शुरुआती विकेट लिए, उसने हमारी कमर तोड़ दी। हमें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। भारत की गेंदबाजी, खासकर आकाशदीप और सिराज ने हमें पूरी तरह से बेकार कर दिया। यह हार हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी टीम में वह दम है जो भारत जैसी मजबूत टीम को हरा सके। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस हार को इंग्लैंड के लिए एक सबक बताया। अपनी राय रखते हुए उन्होंने बताया कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि भारत हमें पूरी तरह से रौंद सकता है, और यही हुआ। शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह एक मास्टर क्लास था। उनकी 269 रनों की पारी ने हमें दिखा दिया कि एक सच्चा कप्तान कैसा होता है। हमारी गेंदबाजी पूरी तरह से बेअसर रही। बेन स्टोक्स का फैसला गलत था और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने हमारी बल्लेबाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
मुझे लगता है कि हमारी टीम में वह आत्मविश्वास नहीं दिखा जो इस तरह के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए चाहिए। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। भारत ने हमें हर मामले में, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, सब में मात दी और यह हार हमें लंबे समय तक याद रहेगी। बेन स्टोक्स ना तो ठीक से कप्तानी कर रहे हैं और ना ही बल्लेबाजी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड की हार के लिए वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। गिल और भारतीय टीम को सलाम, लेकिन हमें अब अगले टेस्ट के लिए तैयार होना होगा, वरना यह सीरीज हमारे लिए और शर्मनाक हो सकती है। अंत में इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इस हार पर गहरी निराशा जताते हुए कहा कि मैंने अपने करियर में भारत के खिलाफ कई मुकाबले खेले हैं, लेकिन इस तरह की हार को देखना मेरे लिए भी दुखद है। शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह अविश्वसनीय था। उनकी पारी ने मुझे उस समय की याद दिला दी जब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ हमारी गेंदबाजी के सामने घबराते थे, लेकिन इस बार हमारी गेंदबाजी में वह धार नहीं थी। क्रिस वॉक्स ने कोशिश की, लेकिन गिल के सामने कोई गेंदबाज टिक नहीं सका। दूसरी तरफ आकाशदीप और सिराज ने हमें शुरुआत में ही बैकफुट पर ला दिया। यह हार इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका है। हमें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। भारत ने हमें हर मोर्चे पर मात दी और यह हमें स्वीकार करना होगा। दोस्तों, इन दिग्गजों के बयानों से साफ है कि भारत की इस जीत ने इंग्लैंड को गहरे सदमे में डाल दिया है। शुभमन गिल की कप्तानी, उनकी तूफानी बल्लेबाजी, साथ ही आकाशदीप सिराज की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड को उनकी ही धरती पर हारने के लिए मजबूर कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस सीरीज को जीतकर इतिहास रच पाएगी या फिर नहीं। आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।